सुरक्षा में किया गया बड़ा बदलाव। राम जन्मभूमि की सुरक्षा संभालेगी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। वकीलों ने तहसील परिसर पर किया प्रदर्शन। अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री का फूका पुतला, साथ ही अधिवक्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। बच्चियों को घर जैसा माहौल देने का प्रयास। हनुमान चालीसा से करती हैं दिन की शुरुआत। प्रार्थना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कासगंज के भ्रमण पर पहुंची एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ। अपराध समीक्षा को लेकर एडीजी ने की बैठक। जमीनी विवाद के चलते युवक ने किया कत्ल, मां बाप को उतारा मौत के घाट। घटना के बाद से आरोपी फरार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिजनौर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही। बारिश के तूफान से गंगा का बढ़ा जलस्तर। कोटावाली नदी के रास्ते पर फंसी बस। नेपाल से हरिद्वार जा रही थी बस। बस में 53 यात्री थे सवार। पुलिस और राहगीरों की मदद से सुरक्षित बाहर निकल गए यात्री। की बड़ी खबर हम आपको बिजनौर से बता रहे हैं। बिजनौर से बड़ी खबर, मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही। बिजनौर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बारिश के उफान से गंगा का बढ़ा जलस्तर। कोटावाली नदी के रास्ते पर फंसी बस। नेपाल से हरिद्वार जा रही थी बस, जिसमें 53 यात्री सवार थे। अगली बड़ी खबर हम आपको गाजियाबाद से बता दें, जहां दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुआ बड़ा हादसा। एक्सप्रेसवे से नीचे गिरी रोडवेज बस। गाजियाबाद से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बस के नीचे गिरने का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। हादसे में लगभग 25 लोग घायल हुए। घायलों का किया गया अस्पताल में भर्ती। हम आपको दिल्ली के गाजियाबाद से बता रहे थे, जहां दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुआ बड़ा हादसा। एक्सप्रेसवे से नीचे गिरी रोडवेज बस। बस के नीचे गिरने का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। अगली बड़ी खबर बिजनौर से, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। बाइक सवार की हुई मौके पर मौत। बिजनौर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। बाइक सवार की मौके पर मौत। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना से मृतक के परिवार में मचा कोहराम। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया और बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और जैसे ही परिजनों को इस घटना के बारे में पता चला तो मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। बिजनौर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। अगली बड़ी खबर उन्नाव से, जहां 3 सगे भाइयों में हुई मारपीट। मृतक मां के बीमा को लेकर हुआ था विवाद। उन्नाव से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मृतक मां के बीमा को लेकर विवाद के चलते 3 भाइयों में मारपीट। गाली गलौज के विरोध में चले लाठी और डंडे। मारपीट में छोटे भाई के सर पर गंभीर चोटें। अस्पताल ले जाते हुई छोटे भाई की मौत। बड़ी ही शर्मनाक खबर सामने आ रही है उन्नाव से, जहां मृतक मां के बीमा को लेकर 3 भाइयों में विवाद हुआ। मारपीट हुई। गाली गलौज के विरोध में लाठी डंडे तक चल गए और मारपीट में छोटे भाई के सर पर गंभीर चोटें भी आई। जब उस भाई को अस्पताल लेके जाया जा रहा था तो रास्ते में ही उस युवक की मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको उन्नाव से बता रहे, 3 सगे भाइयों के बीच मां के बीमा को लेकर विवाद हुआ, मारपीट हुई और छोटे भाई के सर पर चोट लगी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई।
रुक करते उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। औरैया से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने अपने मां बाप को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक माता पिता ने पूरी जमीन 2 बेटों को दे दी थी, जिससे तीसरा बेटा इस बात से नाराज था और रात के अंधेरे में अपने मां बाप का कत्ल कर दिया। वहीं इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस अधीक्षक तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच पड़ताल में जुट गए। थाना दिव्यापुर में पुराना दिव्यापुर गांव है, जिसमें आज सुबह सर्वेश पुत्र श्यामलाल राजपूत के द्वारा सूचना दी गई कि ये लोग 3 भाई हैं, रमाकांत, उमाकांत और सर्वेश। इनमें से बड़े भाई रमाकांत के द्वारा इनके माता पिता श्यामलाल राजपूत और राम जानकी इनकी कुल्हाड़ी मार के हत्या कर दी गई है। ये रमाकांत, उमाकांत, सर्वेश तीनों एक ही मकान में रहते थे। पूर्व में इनके बीच में मनमुटाव के कारण माता पिता ने उमाकांत और सर्वेश के नाम उनकी 4 बीघा खेती कर दी थी, जिसको लेकर इनके बीच में कसीदगी व्याप्त थी। रमाकांत को कोई ज़मीन ना मिलने के कारण अक्सर ये विवाद करते थे। कल रात को माता पिता गांव में जो जानवर बंधे होते हैं उसके पास एक छप्पर में सोए थे। रात का फायदा उठा के इन्होंने अपने माता पिता की हत्या कर दी। खबर अयोध्या से है, जहां राम जन्मभूमि की सुरक्षा में बड़ा बदलाव किया गया। अब इसकी सुरक्षा की कमान एसएसएफ यानी कि स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के हाथों में होगी। ये निर्णय राम जन्मभूमि स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया ताकि अयोध्या आने वाले राम भक्तों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बता दें, ये बैठक की अध्यक्षता एडीजी सुरक्षा एस प्रताप कुमार ने की। इस दौरान एडीजी समेत कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान बताया गया कि परिसर की सुरक्षा का जिम्मा एसएसएफ संभालेगी। इसके अलावा यहां पर पीएससी और सिविल पुलिस की तैनाती रहेगी। अयोध्या परिसर जन्मभूमि तीर्थ स्थल की स्थायी समिति का आज बैठक हुआ है। इस तीर्थ स्थल की सुरक्षा से संबंधित सभी विभिन्न इकाइयों का समन्वय करने के लिए यह गोष्ठी आयोजित की गई है। इसमें सुरक्षा व्यवस्था के बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। नवीन सुरक्षा व्यवस्था। खबर बदायूं से है, जहां ग्राम प्रधान को गांव के लोगों की शिकायत करना भारी पड़ गया। बता दें, ग्राम प्रधान ने संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने शिकायत की थी कि कुछ लोग सड़क पर भैंस बांधते हैं। वहीं शिकायत से नाराज गांव के दबंग लोगों ने ग्राम प्रधान को जमकर बेरहमी से पीटा। मौजूदा लोगों की मदद से घायल प्रधान को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने घायल प्रधान की शिकायत पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कुछ लोग भैंस बांधते हैं, छत्रपाल, सनौप, उदयराम। तो मैंने इनके खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दिया था और मैं बिलसी से घर गया था। तो मैं अपने दरवाजे पे जैसे ही पहुंचा तो इन लोगों ने मल्लू छत्रपाल एक ही नाम है और इनके पिता का नाम है उदयराम, नीरज, अनमोल, बोलो। घर पर घुसाया। मैं भागा घर के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे भागने नहीं दिया और मेरे साथ मारपीट की। लेकिन जब मेरी मार चोट ज़्यादा लगी, उसके बाद मैं इस स्थिति में नहीं रहा देखने की, तो मुझे गांव के ही 2-4 लोगों ने मुझे उठाया वहां से और ले। हापुड़ में हुई वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में हाईकोर्ट समेत कई बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ता आंदोलन कर रहे हैं। वहीं खबर देवरिया से है, जहां अधिवक्ताओं ने कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं वकीलों ने कचहरी पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। साथ ही कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी का ज्ञापन भी सौंपा। वकीलों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, उनका धरना और विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। घटना को लेकर के हमारा ये प्रदर्शन जो है चल रहा है। विगत 29 तारीख से हमारे हापुड़ के अधिवक्ताओं पर बर्बर लाठीचार्ज पुलिस द्वारा किया गया। प्रशासन जो है अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं किया। ऐसी स्थिति में हम लोग उसी दिन से आंदोलनरत हैं। हमारी कुछ मांगे हैं। प्रथम मांग तो यह है कि जिन लोगों ने, पुलिस वालों ने हम लोगों के ऊपर जो है लाठीचार्ज किया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। तत्काल वहां के एसपी और डीएम को जो है आश्वासन किया। खबर काशी
कासगंज से है, जहां जिले में अपराधों की समीक्षा बैठक करने के लिए आगरा जोन के एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ पहुंची, जहां उन्होंने कासगंज जनपद में बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर डीआईजी और एसपी के साथ बैठक की। वहीं इस बैठक के दौरान एडीजी ने पुलिस कर्मियों को अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने त्रिनेत्र कंट्रोल रूम का फीता काटकर उद्घाटन किया। जिले में अपराधों को करने वाले अपराधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों की भी अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि पूरे जिले में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत अभियान चलाकर 60 दिनों में 2700 कैमरे लगे हैं। आज कासगंज का भ्रमण हुआ और निरीक्षण भी, और सभी थाना प्रभारियों और सर्कल ऑफिसर्स, एडिशनल एसपी डीआईजी के साथ यहाँ पर क्राइम समीक्षा हुई है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की भी समीक्षा की गई है। जनपद में किस प्रकार का क्राइम है और उसके लिए हम क्या कदम उठा रहे हैं और किस तरह की हमारी क्राइम कंट्रोल की स्ट्रेटजी है, इस पर भी चर्चा की गई विस्तृत में। और क्या शासन प्रशासन की प्राथमिकताएं हैं उनके बारे में बात की गई। जहाँ तक कि जो हीनस क्राइम्स से रिलेटेड है उन पर तो काफ़ी हमारी सतर्क दृष्टि और कड़ी दृष्टि रहेगी, और उस पर जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई। खबर महोबा से है, जहां जिलाधिकारी मृदुल चौधरी लहचूरा डैम पहुंच गए। बता दें, डीएम के बिना सूचना पर पहुंचने से अधिकारियों में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक डीएम में संचालित हो रहे इंटेल, वेल और WSO निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं पेयजल की सप्लाई बाधित ना हो और उसमें किसी भी तरह की रुकावट ना हो, इसके लिए उन्होंने मशीनों के रखरखाव रखने के लिए विशेष निर्देश दिया। प्रदेश सरकार जहां एक और गड्ढा मुक्त सड़कें होने का दावा कर रही है, वहीं रायबरेली की राजघाट और कटघर मुख्य संपर्क लिंक मार्ग पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। बीते 3-4 सालों से मार्ग क्षतिग्रस्त है, जिसके कारण राहगीरों और स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की कई बार शिकायत दर्ज करने के बाद भी अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। फिलहाल देखना ये होगा अधिकारी कुंभकर्णी नींद से जागते हैं या नहीं। ये डलमऊ घाट वाला है। अच्छा, ये रास्ता खराब है? बहुत गड़बड़ है। कैसा रास्ता है? बहुत खराब है। समस्या हो रही है? हाँ, समस्या तो है, बहुत दिक्कत हो रही है। कब से आप इस रोड में आ जा रहे हैं? पहली बार आए हैं क्या? यहाँ हम तो गंगा जी जा रहे हैं। तो आज इस रोड से पहली बार आ रहे हैं? हाँ, नहीं, पर साल गए थे तब भी गड़बड़ रही। खबर श्रावस्ती से है, जहां विद्यालय में छात्राएं अपने दिन की शुरुआत हनुमान चालीसा पाठ से करती हैं और इसी तरह छात्राएं शाम को पूजा आरती भी करती हैं। वहीं प्रार्थना सभा में भारी संख्या में छात्राएं शामिल होती हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि विद्यालय में बच्चियों को अपने घर जैसा माहौल देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते शिक्षा के साथ छात्राएं भारतीय संस्कृति और संस्कार से परिचित रहें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।